हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज हमने देखा मार्केट एक साइडवेज मूव में था। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एक बार रेजिस्टेंस के पास जाकर रिजेक्शन फेस करे या फिर नीचे तोड़ सकता था। बट जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार ये मोमेंटम जो आप देख रहे हो, ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, ये इस मोमेंटम को चेज करने के लिए एक बार ऊपर खुल सकता है बीच में कहीं पे। तो खैर रेजिस्टेंस के पास खुला, निफ्टी बीच में खुला था रेजिस्टेंस के, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास खुला, उसके बाद नीचे आया सपोर्ट पे। ये जो रेजिस्टेंस था, पहले देखो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बेसिक चीज़ है कि जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो टूटता है तो फिर वो सपोर्ट के लिए एक्ट करता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इनफैक्ट सभी लोगों को पता भी होती है ऑलमोस्ट। तो ये देखो दो बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट देखोगे इंट्राडे का, तो निफ्टी आपको थोड़ा स्ट्रांग दिखेगा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल भी वीकनेस नहीं कह सकते इसको। जिस तरह से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये देखो आप, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो इसको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं कहेगी। इनफैक्ट ये जो रेंज है ना, ये रेंज रेजिस्टेंस के पास बन रहा है, यानी रेजिस्टेंस के पास बार बार इसको होल्ड किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रेजिस्टेंस को तोड़ना होता है बहुत स्ट्रांगली, तो रेजिस्टेंस के पास प्राइस को कंसोलिडेट किया जाता है, कुछ लोगों को ट्रैप किया जाता है, उसके बाद इसको अच्छे से, ताकि जो लोग ट्रैप हो सके उनका, अगर मान लो यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो और उसके बाद एक अच्छा खासा गैप अप हो जाए, तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। अब स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि वो फिर मार्केट ऑर्डर्स पर निकलना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर निकलेगा वो लोग एग्जिट करेंगे, वैसे प्राइस ऊपर निकलता चलेगा, और इसी को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं जनरली। तो चांसेस है कि ये लेवल्स भी आ सकते हैं 35,900 या 36,000 का रफ राउंड फिगर, इसलिए। तो खैर ये तो हमारी बात रही। अभी एक बार मैं दिखाता हूँ क्यों इसको मैं वीकनेस नहीं कह रहा हूँ, बट एक बार निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे ब्रीफली, उसके बाद वापस इस पे आएंगे और डिस्कस करेंगे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो निफ्टी का देखो आप, ये निफ्टी का चार्ट है, और जो लेवल्स है वो तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था। देखो ये ऊपर खुला, बट यहाँ रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, बट इसके बीच में कहीं खुला। कुछ समय बिताने के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक था, तो कुछ समय बिताने के बाद वापस ही ऊपर चला, और इस टाइम में ही बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे नीचे आने के बाद वापस सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी, और फिर नीचे आया। और फिर देखो ये जो जोन था हमारा, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था, वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी में भी आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया और अच्छा खासा ऊपर मूव किया। अब यहाँ पर ये एक जोन में ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये बहुत छोटा सा जोन है, अगर आप देखोगे इसको तो ऑलमोस्ट 150 या 100 पॉइंट्स का जोन होगा ये। तो इस जोन में ही निफ्टी भी काम करता रह गया, तो बहुत छोटा रेंज है। इस रेंज में काम करने में जनरली, अगर आप प्रैक्टिस आपका अच्छा नहीं है, तो आप जनरली दोनों साइड के स्टॉप लॉस लोग हिट करवाते हैं। अगर आप शॉर्ट करोगे इसको देख के, तो फिर अगर आप मान लो इसको देख के आप शॉर्ट करोगे, तो फिर यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आप इसको देख के बाई करोगे, मान लो बहुत ऊपर निकल गया, तो फिर आपको नीचे आके यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इन ऐसे दिनों में जब एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हो जाता है, जनरली आप देखोगे, आप पीछे भी वीडियोस देख सकते हो या पीछे चार्ट देख सकते हो, जब भी एक अच्छा मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, उसके बाद ऐसा होता है कि एक दो दिन मार्केट साइडवेज होता है, उसके बाद फिर एक अच्छा मूव दिखाता है। तो ये जनरल टेंडेंसी होती है किसी भी चार्ट की, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात नहीं, कोई भी चार्ट बहुत टाइम तक सीधा ऊपर नहीं चल सकता, बहुत टाइम तक सीधा नीचे नहीं आ सकता। अगर चलता भी है ऊपर नीचे तो ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चलेगा, फिर कुछ टाइम बिताएगा, फिर ऊपर चलेगा, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है तो कुछ टाइम बिताएगा, फिर ऐसे चलेगा। अगर हर दिन ट्रेंडिंग होगा तो मार्केट, तो फिर सब लोग पैसे बना लेंगे। तो मार्केट तो इस तरह से काम करता नहीं है, मैंने बता रखा है कई बार कि मार्केट इस तरह से काम करता है कि मिनिमम लोगों के पैसे बने, ठीक है ना। तो चलो बैंक निफ्टी पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग आज का वीडियो, उसके बाद मतलब आज का एनालिसिस जो है, उसके बाद हम निफ्टी पे आएंगे। तो निफ्टी बैंक स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो जो लेवल्स और ड्राइंग्स बना कर रखे थे हमने, वो लेवल्स अभी इंटैक्ट हैं फिलहाल। लेकिन एक चीज़ आप जान लो, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं दिखाना क्या चाह रहा था, क्यों कह रहा था मैं इसको कि ये वीक नहीं है। देखो यहाँ पर एक लो बनाया, मैं दिखाता हूँ इसको अच्छे से मार्क करके। ये देखो ये लो बनाया, बट उसके बाद यहाँ पर जो लो बनाया ऊपर गया, और ये जो लो है, अगर इसको आप ये एक दिन इस कैंडल को अगर आप भूल जाओ, सिर्फ इस कैंडल को गैप डाउन हुआ था, फिर ऊपर तुरंत ही खींच दिया गया 5 मिनट के अंदर, तो ये लो को मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। ऊपर गया नीचे आया, अगर इस लो को भूल जाओ तो फिर ऊपर गया और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो दिस इज अ हेल्दी साइन। आप इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, दिस इज काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक तरह से बुलिश साइन है, ठीक है। आप इसको, मैं सारे इंडिकेटर्स अगर हाइड कर दूं तो आपको समझ में आएगा। देखो आप, ये एक तरह से बुलिश साइन है, यहाँ लो बनाया, ऊपर गया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर ऊपर गया, और यहाँ रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन। अगर इस तरह से कभी मूव करे मार्केट, कोई चार्ट मूव करे और रेजिस्टेंस के पास खड़ा हो जाए, तो दैट मीन्स उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि बड़ा मूव आता है। अब बड़ा मूव आता है, उसको सस्टेन कर पाया कि नहीं, वो डिपेंड करेगा किस तरह का मूव आता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हुई है बायर्स की, तो अगर यहाँ से जर्नी की स्टार्ट हुई है बायर्स की, मैं इसको वापस इसको हाइड कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। हाँ, अभी आप देखो
जर्नी यहाँ से अगर बायर्स स्टार्ट हुई है और अगर बहुत बड़ा मूव आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुई की जर्नी है और बहुत मान लो यहाँ पे कहीं खुलता है, तो इतना बड़ा मूव करने के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऑब्वियस है। तो सस्टेन करेगा कि नहीं वो देखने की बात होगी। लेकिन अगर नीचे से चलना शुरू करता है, तोड़ते हुए जाता है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग में यहाँ का लेवल भी और फिर उसके ऊपर का लेवल भी देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, तो ये आप तैयार रहना। अगर बड़ा मूव आता है तो उसको कैप्चर किस तरह से करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। देखो, अगर इसके ऊपर तोड़ता है, पहले तो आप सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर, ये जो जोन रहेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेफ ट्रेडर्स यहाँ पे अवॉइड करें। बट ये लेवल्स यहाँ इसको रेड से मार्क करते हैं, ब्लैक से मार्क कर देता हूँ मैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये लेवल और फिर आपको ये लेवल आज का जो डे हाई है बैंक निफ्टी में, इन दोनों को मार्क करके रखो। ठीक है, एक बार जैसे ही ये लेवल टूटे, अगर नीचे से चलना शुरू होता है, अगर नीचे सपोर्ट मान लो जिसकी उम्मीद कम है बट यहाँ से अगर चलना शुरू होता है, तो आप यहाँ पे बुलिश हो सकते हो यहाँ तक के लिए। और अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ तक के लिए। देखो 100 पॉइंट्स का जोन है, अप्रॉक्सीमेटली 60-80 पॉइंट्स का। लेकिन अगर गैप अप खुलता है कहीं इस लेवल के बीच से, मान लो यहाँ पर से खुल के फिर ऊपर निकलता है, तो आराम से आप लॉन्ग हो सकते हो। एंड आई थिंक एक बार 36,000 का लेवल, 35,800 का लेवल यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, और मोमेंटम रहा तो एक बार यहाँ तक भी जा सकता है। तो आप यहाँ आई एक्सपेक्ट कल, नहीं तो परसों, कल वेडनेसडे है, कई बार वेडनेसडे को ना करके एक्सपायरी के दिन मूव होता है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। अगर कल ना भी आए तो परसों एक अच्छा मूव आने के चांसेस हैं, जिस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहा है। ठीक है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना रहा है, आप देखो यहाँ पे ये मैंने दिखाया, ये स्ट्रक्चर, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। एक बार नीचे आके ऊपर तोड़ सकता है, ये भी पॉसिबल है, देखते हैं क्या होता है। तो आप इस तरह के लेवल से तैयार रहना। ठीक है ना, एक बार ये लेवल टूटने देना, 35,500 का लेवल, 35,500 का लेवल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये लेवल जब तक ना टूटे तब तक आप स्ट्रांगली लॉन्ग मत होना। अगर गैप अप खुलता है तो, अगर नीचे आता है तो आप लॉन्ग हो सकते हो, लेकिन अगर टूटता है तो ये लेवल 34,900 ये लेवल टूटे तो यहाँ तक का लेवल के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। बीच में एक सपोर्ट बनता है 34,750 का, इसको मार्क कर लो। अगर ये टूटता है तो यहाँ से आप 100 पॉइंट का रेंज मिलेगा, इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो फिर नीचे तक के रिटेल कर सकते हो। ठीक है, बहुत नीचे जाता हुआ मुझे कम दिख रहा है, और आने वाले फ्यूचर में आई बिलीव ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ऊपर निकलता है तो हमारा ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा लेवल है। इसके ऊपर जाता हुआ मुझे कल तो नहीं दिख रहा है, अगर ये लेवल अगर आता भी है तो कल परसों, मतलब कल के बाद ही आना चाहिए ये लेवल। ठीक है, बट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है तो एक बार वहां तक के लिए जा सकता है। अगर टेक्निकली देखेंगे टारगेट कहाँ तक आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये टारगेट अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम लोग कंजर्वेटिव भी लेंगे टारगेट, तो हम लोग का यहाँ तक टारगेट आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 37,000। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं, कितने दिनों में आता है। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी का। अभी चलते हैं निफ्टी पे, हम लोग वहाँ देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी आप देखो, मैंने बताया कि बैंक निफ्टी थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था निफ्टी से, बट यहाँ पर जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है, ये देखो आप, ये किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। ये सस्टेनेबल स्ट्रक्चर फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस पे आप गौर करना। ये जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एग्जैक्ट तो नहीं है, बट काइंड ऑफ राइजिंग वेज जैसा स्ट्रक्चर बनाता चल रहा है। तो ये सस्टेनेबल कितना होता है, डिपेंड करता है बैंक निफ्टी कितना इसको सपोर्ट कर पाता है, कितना ऊपर खींच पाता है। ऐसा तो स्ट्रक्चर जो है ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, बट ये स्ट्रक्चर देखते हैं बैंक निफ्टी इसको कितना ऊपर खींच पाता है। फिलहाल ये यहाँ पर तो खड़ा है, इंट्राडे में तो हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और चांसेस है कि ये ऊपर एक बार निकल सकता है। लेकिन अभी हम लोग अपने लेवल्स पे काम करेंगे, जैसा हमने मार्क कर रखा है। लेवल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। आपको ये लेवल अभी एंट्री के लिए बिल्कुल नहीं है निफ्टी में। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा जूम इन करके। यहाँ पर अभी ये एंट्री पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, बट आप डे हाई को मार्क कर लो। अगर ऊपर निकलता है तो छोटे टारगेट के लिए 50 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ टारगेट बुक कर सकते हो, बट ये नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा अनलेस यहाँ से तोड़ता हुआ निकलता है और फिर ऊपर की ओर चलता है, तो अब यहाँ तक के लिए भी टारगेट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन ये रिस्की रहेगा। ये जोन सेफ ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग करने का जोन बिल्कुल नहीं है। इसके लिए अगर इस जोन में निफ्टी फंस जाता है, आप अवॉइड करना उस दिन ट्रेडिंग। इसके ऊपर जब निकलेगा 17,375 के ऊपर, देन हम लोग अपना 17,500 का लेवल टारगेट रखेंगे। ठीक है ना, देखिए ये लेवल रहेगा हमारे लिए, यहाँ का लेवल 17,550 का। ठीक है ना, तो ये लेवल आप मार्क कर लो। यहाँ पर ये लेवल हमारे लिए रहेगा अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो कन्विंसिंगली। बट निफ्टी सस्टेन कर पाता है कि नहीं वो देखने की बात होगी। तो आई वुड सजेस्ट कल का दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा डिसाइसिव मूव दे सकता है। कल का दिन अगर ना भी दे तो परसों के दिन, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा है। निफ्टी अभी उस तरह का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसमें बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि अगर ये निफ्टी इसको तोड़ के ऊपर निकलता है। लेकिन अगर ये नीचे यहाँ से रिजेक्शन फेस करके अगर सस्टेन नहीं करता और बैंक निफ्टी भी वीकनेस आता है, देन इन दैट केस आपको नीचे आ सकता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, ये जो हमारा प्रीवियस डे हाई है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर नीचे आता है तो यहाँ तक के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, टारगेट रख सकते हो।
और अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर नीचे का लेवल, ठीक है ना, जो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह हो गया, जिसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये देखो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर टूटता है नीचे तो, यानी 17,170 160 का लेवल जो मैं कह रहा हूँ आप मार्क करो इसको, 160 का लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली 170 का लेवल, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है फिलहाल। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रहा। आई सजेस्ट बैंक निफ्टी एक बार निफ्टी को ऊपर खींच सकता है, कितना ऊपर खींचेगा डिपेंड करता है कितना बड़ा गैप अप होता है। अगर गैप अप होता है तो फिर तो देखने की बात होगी, शायद प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एक बार बैंक निफ्टी नीचे आए और उसके साथ साथ निफ्टी भी एक बार सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आए, ठीक है ना। लेकिन अगर गैप अप नीचे से होता है, मतलब बहुत बड़ा गैप अप ना हो कि मार्केट को ऊपर खींचा जाता है बाद में, तो फिर निफ्टी भी उसको ऊपर खींच सकता है, चांसेस है। तो इसलिए आप तैयार रहना, बहुत ज़्यादा बताने को इसमें नहीं है, लेवल्स क्लियर हैं, आप साइकोलॉजी पे काम करो। और कई बार मैंने देखा है कि आपको अगर ट्रेड नहीं मिलता फिर भी लोग जबरदस्ती ट्रेड लेते हैं, मतलब फोर्सिबली ट्रेड लेते हैं कि मुझे यार ट्रेड लेना ही है। ऐसा नहीं काम करना है आपको। अगर हफ्ते में 5 दिन होते हैं, हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी ट्रेड करोगे और आप अच्छे से ट्रेड करोगे, अच्छे सेटअप पे काम करोगे, दैट इज मोर देन एनफ। हर दिन आपको स्टडी करना है लेकिन हर दिन ट्रेड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखो। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जबरदस्ती में ट्रेड लेते हो तो आपके डिसीजन इफेक्ट होते हैं। आप जो अच्छा सेटअप होता है उसको न देख के आप एक बुरा सेटअप पे एंट्री लेते हो और उस बुरे सेटअप में फंस जाते हो, फिर नुकसान होता है। फिर नुकसान होने के बाद साइकोलॉजी इस तरह से इफेक्ट होती है लोगों की कि उस नुकसान को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग में और नुकसान होता है। तो ऐसा काम नहीं करना, आपकी मेहनत की कमाई है वो, जिससे आप ट्रेड कर रहे हो वो मेहनत की कमाई है, तो उसको आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको सेंसिबली उसको यूज करना है। आपको पैसे कमाना है, आपको खुद अमीर बनना है, आपको अपने ब्रोकर को अमीर नहीं बनाना है कि आपने दिन में 10 ट्रेड ले लिए, नुकसान करा लिया, अल्टीमेटली ब्रोकर्स लेके अच्छा खासा पैसा बना लिया बट आपको पैसे कुछ नहीं बने। पर्पस हमारा ये होना चाहिए कि खुद अमीर बने, ये नहीं कि हमारा ब्रोकर अमीर बने या फिर दूसरा पार्टी जो मेरे अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है वो अमीर बने। मेरे को खुद ऐसे काम करना है कि मैं खुद अमीर बनूं, ये आप ध्यान रखो और एक्सटेंसिवली काम करो। अगर आपको सेटअप नहीं मिलता, मान लो आज निफ्टी में काम करना ज़्यादा आसान था, बैंक निफ्टी में भी आसान था, बट बैंक निफ्टी में क्या था, ऑप्शन सेलिंग ईजी था। बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग भी आपको मिल सकता था, अगर सपोर्ट पे बाय करते 2 बार आपको अच्छा खासा मूव दिया बैंक निफ्टी, तो वहां पॉसिबल था। लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा किसी भी दिन, मान लो ये दिन ट्रेंडिंग था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, उनको अगर समझ नहीं आया ट्रेड नहीं किया, जिस दिन मुझे समझ में आएगा मैं उस दिन अगर ट्रेड करूंगा तो मेरे पैसे ज़्यादा बनेंगे ना और मेरा नुकसान कम होगा। काम इस तरह से करना है, ऐसे नहीं काम करना कि अच्छा ये लेवल्स हैं, ये सब कुछ है, काम ऐसे ही कर रहा है, तो मुझे आज समझ में नहीं आ रहा फिर भी किसी ने बताया कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है तो ट्रेड कर लेना है। नहीं, जिस दिन आपको लगे कि मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है और आपको मार्केट के मूव समझ में आ रहे हैं, देन ओनली यू शुड ट्रेड। ये बात याद रखोगे तो नुकसान मार्केट में कम करोगे, ठीक है। सो दिस वाज इट ट्रेडर, आई होप आपको एनालिसिस पसंद आती है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दे ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो जहाँ की मैं फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ इवन रिगार्डिंग स्टॉक्स भी, और आप जो मेंबर्स हैं वहाँ पर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो, कोई क्वेरी अगर होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, कीप लर्निंग।